हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी को। तो जानेंगे ये क्या होती है और कैसे ये इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और डिस्कस करेंगे कि दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जानेंगे इन सारी चीज़ों को डिटेल में। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को इस समय स्क्रीन पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें कहा गया डीआरडीओ इज़ डेवलपिंग एक्सोस्केलेटन फॉर इंडियन सोल्जर्स पोस्टेड इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़। यानी जैसे लद्दाख का एरिया है या फिर सियाचिन का एरिया हो, तो इन सारे एरियाज़ में जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, तो वहाँ पर जो भी सोल्जर्स तैनात हैं उनको बहुत ही दिक्कतें होती हैं उस मौसम में टिकने के लिए, प्लस वहाँ पर मूवमेंट के लिए, चाहे किसी भी लोड का, किसी भी सामान का मूवमेंट हो, आर्म्स का हो, एमिनिशंस का हो, या खुद ही बटालियन को, सोल्जर्स को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सारी चीज़ों में ये एक्सोस्केलेटन उन सोल्जर्स की हेल्प करेगा। और डीआरडीओ का एक आर्टिकल है उनकी वेबसाइट पर, इसको हम देख रहे हैं, जहाँ पर कहना है डीआरडीओ का कि फ्यूचर जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे सुपर वॉरियर्स में बाय डीआरडीओ, एज डीआरडीओ इज़ वर्किंग ऑन एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी। तो जानेंगे ये एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो सुपर वॉरियर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो दिस इज़ अ वियरेबल डिवाइस, यानी इसको एक्सोस्केलेटन कहा जाए या फिर एक्सोसूट कहा जाए, एक ही बात है। इसको जो भी आदमी होगा, जो भी यूज़र होगा, वो अपने बॉडी पर कैरी करेगा, और इसका जो मेन काम है टू एम्पलीफाई द ऑगमेंट्स रीस्टोर द ह्यूमन परफॉर्मेंस। यानी जो ओवरऑल किसी भी इंसान का, अगर सोल्जर पहन रहा है उसका या फिर कोई सिविलियन यूज़ कर रहा है तो भी, तो उसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल उसको इम्प्रूव कर देगा। कैसे? बहुत ज़्यादा रोबस्ट बना देगा, फास्ट होगा, जो भी उसके आसपास का इन्वायरमेंट होगा वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। एंड प्लस दीज आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, न्यूमेटिक्स, लीवर्स एंड हाइड्रोलिक्स। यानी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेशंस को अंजाम देगा, और ये काम करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर, यानी इसमें बैटरीज लगी होंगी, उन तो उसकी जो पावर होगी उसी के बेसिस पर वो काम करेगा। प्लस कुछ और चीज़ें अगर डिस्कस करें तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, दैट इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जो भी एक्सोस्केलेटन होगा तो उसमें बहुत सारे, कई सारे सेंसर्स लगे होंगे, तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से डेटा कैप्चर कर रहे होंगे, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होगा उसको एक्नॉलेज करेगा और उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स देगा। तो ऑब्वियसली यूज़र अपनी इच्छा से कुछ एक्शन ले पाएगा, और जो उसको एक एज देगा बैटलफील्ड में या डेली लाइफ में भी। और जो दूसरी खास बात है एक्सोस्केलेटन के बारे में, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन C4I। C4I का मतलब होता है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस। यानी जो भी डिवाइसेस आसपास के एरिया से डेटा गैदर कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके कुछ कमांड दे रहे हैं, जिस कमांड से जो उसका मूवमेंट है या प्लस बाकी एक्टिविटी, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको कंट्रोल करके कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर्स का यूज़ करके, और अल्टीमेटली वो कोई स्मार्ट डिसीजन लेने में कैपेबल है। अब चाहे एक्सोसूट्स आने वाले समय में इतना कैपेबल हो जाएं कि खुद ही कोई डिसीजन ले सकें, या फिर जो यूज़र है उसको ऑब्वियसली डेटा मिल रहा होगा और उसके बेसिस पर उसको एक्नॉलेज करके वो कोई फाइनली इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है। और इन सब के अलावा जो एक्सोसूट्स हैं वो कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, तो एक एवरेज लेवल पर अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है हम हर एक्सोसूट के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सोसूट्स के लिए हम अलग अलग बात नहीं कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव कैसे हो जाएगी। 100 kg का वेट, यानी 1 क्विंटल का वेट जो है वो मिनिमम 8 आवर्स फॉर ऑपरेशनल टाइम, यानी कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, उस दौरान 8 घंटे या फिर 3 से 5 घंटे बैटरी बैकअप के टाइम तक जो 100 kg का वेट है उसको कोई भी सोल्जर, कोई भी पर्सन कैरी कर सकता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि बता रहा है कि कैसे एक आदमी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें एक्सोस्केलेटन टाइप्स के, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज़
मेनली दो तरह के एक्सोस्केलेटन होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव स्केलेटन की बात करें तो इस समय स्क्रीन पर ये आयरन मैन भाई साहब हैं, तो आई होप आप सब इनको जानते ही होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक ऐसा बॉडी सूट है जिसमें बॉडी फुली कवर्ड है। तो इसको एक्टिव एक्सोस्केलेटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस केस में जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के लिए यूज़र को बहुत ही कम पावर लगानी पड़ती है, यानी जो सूट है उसके पास इनफ पावर होगी टू मूव, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है पैसिव एक्सोस्केलेटन। तो इस समय ये स्क्रीन पर एक पैसिव एक्सोस्केलेटन की फ़ोटो है। इस आदमी ने ये एक सूट पहन रखा है जिसमें जो एक तरह से पूरी बॉडी से कनेक्ट है, लेकिन जो आयरन मैन है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद भी ये सूट उस आदमी को इतना कैपेबल बना रहा है कि वो इतना भारी एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का डिवाइस को ईजिली कैरी कर सकता है। तो यानी कुछ हद तक दोनों के काम सेम है, लेकिन ये मोर ओवर इट इज़ मोर स्मार्ट, मोर एफिशिएंट। लेकिन अभी के लिए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पैसिव एक्सोस्केलेटन के फील्ड में ही, इसी के डायरेक्शन में ही हो रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें अब एडवांटेज, तो ये जो भी यूज़र होगा उसकी बैक को सपोर्ट करेगा, उसके शोल्डर्स को, वेस्ट को और थाइज़ को ये इतना सपोर्ट देगा कि उसकी जो वेट लिफ्टिंग की कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो इमेंसली इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जो एग्जोसूट होंगे उसमें कई तरह के जो मोशंस, वो यूज़र के मोशंस को सेंस कर सकता है, प्लस जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, आसपास के वातावरण से भी वो डेटा कैरी कर सकता है, डेटा गैदर कर सकता है। कोई मूवमेंट हो रहा है या फिर कोई हीट में चेंज हो रहा है, आसपास के टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, उन सब चीज़ों का डेटा वो कैप्चर करके उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है और यूज़र को दे सकता है। और इसके अलावा इट कैन सेंड सिग्नल्स टू मोटर्स विच मैनेज द गियर्स, यानी जो भी एग्जोसूट होगा तो उसमें जो भी मूवमेंट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए बस उसको एक मैसेज सिग्नल भेजना है और उस सूट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी इसकी खास बातें हैं। प्लस इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया, कोई भी हैवी वेट हो उसको लिफ्ट करना हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करना हो, तो इन सब चीज़ों की भी कैपेबिलिटी वो उस सोल्जर को, उस पर्सन को देगा। और इसके अलावा अगर इसका स्कोप हम डिस्कस करें एक्सोस्केलेटन का, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेडिकल फील्ड में। तो ऑब्वियसली इस समय स्क्रीन पर जो फ़ोटोज़ हैं, तो ये पहली फ़ोटो है एक लोअर बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन फिट किया गया है, और ये दूसरी फ़ोटो में अपर बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन फिट किया गया है। यानी एक ख़ास बात यह है कि एक्सोस्केलेटन है जो, इनको ऑर्गन स्पेसिफिक भी बनाया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी के लिए ही पूरा सूट हमें डिज़ाइन करना होगा। अगर किसी के पर्टिकुलरली किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो उस रिगार्डिंग ही एक छोटा सा एक्सोस्केलेटन बनाया जा सकता है। किसी के लेग में प्रॉब्लम है, अगर पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसमें भी बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद बात करें तो मिलिट्री असिस्टेंस, मिलिट्री के फील्ड में तो ऑब्वियसली ये इस समय स्क्रीन पर एक एक्सोस्केलेटन की फ़ोटो है विच वॉज यूज्ड इन एज ऑफ टुमारो मूवी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उस मूवी के बारे में भी कि कौन कौन सी जो हमें इस मूवी से जानकारी मिल सकती है इस रिगार्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये दो मूवी के पोस्टर हैं। सबसे पहला पोस्टर है इलीसियम का, 2013 में आई थी बाय मैट डेमन, और 2014 में आई थी एज ऑफ टुमारो, ये टॉम क्रूज़ की मूवी है। तो ये दोनों मूवीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं। ये इलीसियम मूवी का सीन है, और इसको मैं आज के टाइम से बहुत ही ज़्यादा आइडियल एक्सोस्केलेटन कहूँगा। और मैं आइडियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट डे में जो भी एक्सोस्केलेटन बनाए जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो इस सूट से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो ये मूवीज़ देखिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लस ये जो दूसरा जो सीन है जिसमें टॉम क्रूज़ ने ये जो एक्सोस्केलेटन पहना हुआ है, ये थोड़ा सा एडवांस है, एक हाइब्रिड लेवल का है। तो ये हो सकता है अभी नहीं, लेकिन हो सकता है 10 सालों में, आने वाले 10 से 15 सालों में हमें ये देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर हम इसको डिस्कस करें तो इंडस्ट्रियल लेवल में, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे इसका स्कोप है। अगर हमें बहुत
हैवी सामान को लिफ्ट करना है तो आज बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, तो उन मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन कैसे ईजिली एक भारी भरकम जो मिसाइल है उसको उठाने में सक्षम है। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके अलावा सिविलियन फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। जैसे मान लिया कहीं अगर आग लग गई है तो जो फायर असिस्टेंस अगर देना है तो वहाँ पर भी एक्सोस्केलेटन काम आ सकता है। या फिर कहीं पर कोई कैलामिटी हो गई, सपोज़ अर्थक्वेक कहीं आ गया है, तो वहाँ पर मलबा जो इकट्ठा हो गया, मलबा हटाने में, या फिर जो लोगों जो दबे जो लोग हैं उनको बचाना, उनकी जान बचाने के लिए भी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर एक्सोस्केलेटन के बारे में कुछ और डिस्कस करें रिगार्डिंग इंडिया, तो डीआरडीओ की एक लैब है जिसको डेबल कहा जाता है, यानी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबॉर्ट्री। तो ये लैब ही रिस्पॉन्सिबल है इसके डेवलपमेंट के लिए, यही काम कर रही है और इसी के लोग ही इसको डेवलप करेंगे आने वाले समय में। हालांकि अभी के टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के पास कोई भी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कोई भी ऐसा प्रोटोटाइप नहीं है जो कि ऑपरेशनल लेवल पर हो, अभी सारे डेवलपमेंटल स्टेज पर ही हैं। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं एक्सोस्केलेटन को लेकर। ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे क्योंकि आने वाले समय में जो उनका वॉरफेयर है वो चेंज होने वाला है, तो उनकी जो टैक्टिक्स रहेंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आर्म फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इंडिया में उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, उनका एंगेजमेंट लगातार बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो R&D के बारे में हो या फिर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब चीज़ों में एंगेज करके प्राइवेट सेक्टर को रखा गया है ताकि वो भी कुछ नए नए आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकें। अल्टीमेट एम क्या है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, तो क्योंकि वो भारत का जो टेरेन है वो बहुत ही अलग अलग है, तो इंडिया स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो एक्सो सूट्स हैं उनको डेवलप करना है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो भारत में हमें मालूम है हर तरह का टेरेन है, माउंटेन है, जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर या जो दूसरे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर जैसे सियाचिन है या लद्दाख है, वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है बहुत ही, यानी जो वेदर है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, -50 -60 तक टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद राजस्थान में देखें तो 45-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। फिर कोस्टल एरियाज़ हैं, फिर जंगल हैं बहुत सारे, प्लेट्यू रीजन है, तो अलग अलग तरह का रीजन है। इस वजह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। तो हमें ऐसे एक्सोसूट्स की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा रोबस्ट हों, लाइट वेट हों और उसके बाद फास्ट हों, तो अल्टीमेटली तभी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो पाएगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन से देश हैं जो कि एक्सोस्केलेटन को बनाने में इन्वॉल्व हैं। तो अभी रशिया, USA, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, इनके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, बट ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी हद तक जिन्होंने कुछ ना कुछ काम कर लिया है, कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। और स्पेसिफ़िकली अगर चाइना की बात करें तो ये भाई साहब ही इज़ फ्रॉम चाइना। तो चाइना का कहना है कि 2020 में जो चाइना और इंडिया के बीच क्लैशेस हुई थी, उन क्लैशेस में चाइना ने इन एक्सो सूट्स का इस्तेमाल किया था फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ एमिनिशन। खैर अभी ये कोई जस्टिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चाइना का क्लेम ही है। और ये जो फ़ोटो है ये रशिया का 2B प्रोटोटाइप है, यानी रशिया ने बताया कि उनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो कैसा दिखेगा, और ये US का है। तो अभी ये सारे डेवलपमेंटल स्टेज में हैं, अभी कोई भी फाइनली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसकी ज़रूरत क्या है, भारत को ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ चेंजिंग वॉरफेयर, यानी जो बैटल फील्ड है वो टाइम के साथ लगातार बदलती जा रही है, लगातार टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से जो वेपन्स हैं वो भी टाइम के साथ धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी ज़रूरत है टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ सोल्जर्स। फिर इसके बाद जो इंडिया का टेरेन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डाइवर्स है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी ज़रूरत है हमें एक्सोस्केलेटन की। और इसके बाद टू एक्वायर एन एज ओवर द एनिमी, यानी सपोज़ कल को अगर पाकिस्तान से कोई क्लैश होती है, पाकिस्तान सियाचिन के आसपास कुछ मिसएडवेंचर करने की कोशिश करता है,
उस केस में जो भी सोल्जर्स वहाँ पर तैनात हैं, अगर उनके पास एक्सो सूट्स हैं तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, और जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक एज मिलेगा ओवर द एनिमी, जो कि मददगार साबित होगा। इसके बाद फॉर द फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड एम्यूनिशन विच विल अल्टीमेटली एनहेंस द रिजल्ट्स ऑफ द वॉरफेयर। इसके बाद क्योंकि कई देश इसमें ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, कई देश ऐसे हैं जो बना चुके हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी भारत को इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फ्यूचर। यानी जैसे हमने पहले देखा कि हमने यानी इंडिया ने फाइटर जेट्स पर काम नहीं किया या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने पर काम नहीं किया, तो आज हमें वो सारी चीज़ें दूसरे देशों से ख़रीदनी पड़ रही हैं और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि बाकी देश हमसे आगे निकल जाएं और जो वॉरफेयर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, और उस समय हमें ये ज़रूरत महसूस हो कि हमने ये गलती की कि इस टेक्नोलॉजी पर हमने शुरू से काम नहीं किया, और नतीजा यही होगा कि हमें डन फॉर द बिलियंस ऑफ वीडियो को डॉलर्स लाइक खर्च करें, करने चैनल को होंगे। सब्सक्राइब करें, इन कमेंट करके इक्विपमेंट्स को बताएं इन आपको वीडियो डिवाइसेस कैसा को लगा, परचेज करने थैंक के यू, लिए। एंड देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।